ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसके पैदा होते ही उसकी माँ उसे मरवाने का फरमान जारी कर देती है। कहानी के अंदर दो बेहतरीन ट्विस्ट होते हैं जिसे जानकर आपको बहुत मजा आएगा। मैं गारंटी लेता हूँ ये कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। स्टेला को विशेष प्रकार की बीमारी होती है जिसके कारण उसके बालों का कलर जो होता है वाइट एंड ब्लैक होता है। और जब वो स्कूल पहुंचती है तो उसकी एक दोस्त बनती है जिसका नाम माया होती है। वहाँ पर लड़के स्टेला को बुली करते हैं और उसे छेड़ते हैं। तब स्टेला उन लड़कों को बहुत ज़्यादा पीटती है जिसके कारण प्रिंसिपल उससे शिकायत करती है। प्रिंसिपल उसे समझाता है कि भाई ऐसा मत किया कर। फिर वह बार बार करने के बाद प्रिंसिपल उन्हें स्कूल से निकाल देता है। स्टेला की माँ का नाम कैथरीन होता है। स्टेला अपनी माँ कैथरीन से पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। कैथरीन कहती है कि मैं अपने एक बेस्ट फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ, तुम भी हमारे साथ चलोगी क्योंकि हम न्यूयॉर्क में शिफ्ट होने वाले हैं। उसकी माँ एक महल के अंदर ले जा रही होती है जिसके गेट पर लिखा होता है हेलमन हॉल। स्टेला इतने सारे लोगों को देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि इससे पहले वो कभी भी घर से बाहर नहीं निकली होती है। कैथरीन स्टेला को अपना खानदानी हार पहना देती है। वो कहती है कि ये लो बेटा, अब मैं अपना खानदानी हार तुम्हें दे रही हूँ और मैं अपने दोस्त से मिलने जा रही हूँ, प्लीज़ तुम कार से बाहर मत निकलना। लेकिन स्टेला जो कि काफ़ी ज़्यादा नटखट और बदमाश होती है वो अपना आप को खुद को रोक नहीं पाती और कार से बाहर निकल जाती है और उसे ये भी मना करती है कि वो हॉल के अंदर ना आए। लेकिन स्टेला और उसका कुत्ता दोनों हॉल के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा बदमाशियाँ करते हैं। और वहाँ पर एक बॉडीगार्ड होता है जो कि उसे पहचान लेता है और उसे रोक लेता है। इस बॉडीगार्ड का नाम जॉन होता है और स्टेला के पीछे कुत्ते पड़े होते हैं। फिर भी स्टेला झूले से झूल कर अपनी जान बचा लेती है। कुत्ते बाहर गिर जाते हैं। स्टेला वापस झूले से झूलकर वापस नीचे आ जाती है। वहाँ पर खड़े ये लोग तमाशा देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कुत्ते फिर भी स्टेला का पीछा नहीं छोड़ते हैं। वो भागते हुए एक गार्डन में गिर जाती है। जब वो गार्डन में गिरती है तो कुत्तों को आते हुए देख वो बेहोश हो जाती है। स्टेला की आंखें जैसे ही धीरे धीरे बंद हो रही होती है तो वो देखती है कि जो कुत्ते उसका पीछा कर रहे होते हैं वो उसके ऊपर से निकलकर भाग जाते हैं और उसकी माँ पर झपटते हैं जिसके कारण उसकी माँ जो होती है नीचे गिर जाती है। स्टेला इससे दुखी हो जाती है कि वो सोचती है कि उसकी वजह से उसकी माँ की जान चली गई। जो कुत्ते उसके पीछे पड़े थे और उन्होंने उसकी माँ पर झपटा मार दिया जिसके कारण उसकी माँ खाई में गिर गई। ये दृश्य देखकर स्टेला काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाती है। वो इतनी दुखी हो जाती है कि वहाँ से भागती है और ट्रक में ज़्यादा कूद जाती है। वो ट्रक सीधा उसे न्यूयॉर्क ले जाता है जहाँ पर वो बाहर निकलती है। ट्रक से उतरकर सीधा फाउंटेन के पास जाती है क्योंकि उसकी माँ ने और उसने वादा किया था वह दोनों न्यूयॉर्क जाएंगे साथ में और वहाँ पर जाके फैशन डिज़ाइन का काम करेंगे। जब स्टेला वहाँ पर रात को सो जाती है और सुबह उठती है तो देखती है कि दो लड़के जो होते हैं जैस्पर और हॉरेस ये दोनों मिलकर लोगों के पर्स चुरा रहे होते हैं। ये स्टेला देखकर उन दोनों को काफ़ी ज़्यादा शौक में रह जाती है। जैसे ही उनका आते पुलिस देखती है तो जैस्पर और हॉरेस दोनों भागने लग जाते हैं। जब वो दोनों भागते हैं तो स्टेला उनके पीछे पीछे भागने लग जाती है क्योंकि उसे भी डर होता है कि कहीं उसके साथी समझकर उसे पुलिस वाले पकड़ ना ले। वो दोनों लड़के इतने तेज होते हैं कि उनका एक खुफिया रास्ता होता है जिसके पीछे पीछे स्टेला भी भागने लग जाती है। वो एक छत पर चढ़ जाते हैं और छत से सीधे गद्दों पर जंप लगा देते हैं। वो दोनों सोचते हैं कि स्टेला उनका पीछा नहीं कर रही है, उनका जान छूटी, लेकिन स्टेला उनके पीछे पीछे ही वहाँ पर आ जाती है। स्टेला वहाँ पर अपनी दुख भरी कहानी उन दोनों लड़कों को सुनाती है तो वो दोनों लड़के उन्हें अपनी गैंग में शामिल कर लेते हैं और उसने कहते हैं कि तुम अपने बालों को कलर करो। और स्टेला अपने बालों को कलर करती है और देखते ही देखते स्टेला अब बड़ी होने लग जाती है। स्टेला अब इतने सालों से जैस्पर और होरेस के साथ ही रहती है। स्टेला उनकी चोरी में बहुत मदद करती है। स्टेला को फैशन डिज़ाइन का बहुत शौक होता है तो वो उनके लिए तरह तरह की कॉस्ट्यूम बनाती है और उन कॉस्ट्यूम को पहनकर वो अलग अलग जगहों पे चोरी करते हैं जिसके कारण लोग उन्हें पहचान भी नहीं पाते हैं और हर बार एक नई ड्रेस कोड में वो चोरी करते हैं। कभी बस के अंदर लोगों के पर्स चुराना, कभी मॉल के अंदर सामान चुराना, कभी दुकानों के अंदर सामान चुराना, कभी होटल्स के अंदर सामान चुराना। वो काफ़ी जगह अलग अलग बन के नए नए कॉस्ट्यूम पहनकर, क्योंकि स्टेला को कॉस्ट्यूम बनाने का काफ़ी ज़्यादा शौक होता है, वो बचपन से ही फैशन डिज़ाइन का काम करना चाहती थी। जब भी वो उदास होती तो वो एक बोर्ड को देखती जिसके ऊपर लिखा होता है बैरोनस होता है। बैरोनस फैशन के मामले में न्यूयॉर्क में सबसे ज़्यादा हाई लेवल की होती है और स्टेला भी उसके साथ ही काम करने का मन बना रखा होता है। आज स्टेला का बर्थडे होता है तो उसके दोस्त उसके लिए केक लेके आते हैं और साथ में ही
बेरेनस के एक फैशन शोरूम जिसका नाम लिबर्टी होता है वहाँ पर काम करने के लिए अपॉइंटमेंट लेटर टाइप करा के लाते हैं, जो कि काफ़ी एक झोल होता है। वो ऊपर छत से जाता है और वहाँ पर उसका नाम रिक्रूट कर देता है, जिसके अंदर स्टेला का नाम छप जाता है। स्टेला ये देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसका बचपन का सपना ही होता है बेरेनस के साथ काम करने का। काम मिलने के बाद जब अगले दिन सुबह वहाँ पर जाके देखती है तो स्टेला को वहाँ पर सिर्फ सफाई का काम मिलता है और उसे फैशन के बारे में कुछ भी काम नहीं दिया जाता है। स्टेला के दोस्त उसे पूछते हैं कि क्या हम कुछ चोरी करें, लेकिन स्टेला मना कर देती है कि यहाँ पर कुछ भी हम चोरी नहीं करेंगे। तो वहाँ पर दोस्त उसके निराश होकर वापस चले जाते हैं, लेकिन स्टेला भी मन से काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है, क्योंकि वो एक फैशन डिज़ाइनर का काम करना चाहती है, ना कि साफ सफाई का। स्टेला का मन काफ़ी ज़्यादा दुखी रहने लगा, वो काफ़ी ज़्यादा अफसोस करने लगी। जब वह शोरूम के बाहर खड़ी होती है तो उसे एक डमी कपड़े पहने दिखाई देती है। वो अपने शोरूम के अंदर काम करने वाली औरत को कहती है ये कपड़े अच्छे नहीं है, उसकी चेंज करो। स्टेला को सज़ा मिलती है क्योंकि वो अपना काम ठीक से नहीं कर रही होती है, तो उसे रात भर शोरूम के अंदर रुकना होता है। स्टेला काफ़ी ज़्यादा शराब पी लेती है और उसकी वजह से काफ़ी नशे में होती है। उस डॉल को जब वो देखती है तो उसके दिमाग में अंदर एक खुरापाती आइडिया आता है। उसका क्रिएटिविटी अंदर से बाहर निकलने लग जाती है और वो एक ऐसा चेंज करती है, जब वो रात को वहीं पर सो जाती है, सुबह उठती है तो देखती है कि शोरूम के बाहर चारों तरफ भीड़ लगी होती है लोगों की, क्योंकि स्टेला काफ़ी ज़्यादा नशे में होने के कारण वहीं पर सो जाती है। स्टेला देखती है कि उसने डॉल के साथ क्या कर दिया रात भर में। उसने डॉल की सारी ड्रेस को चेंज कर दिया, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना दिया। स्टेला अब सोच में पड़ जाती है कि उसकी इस हरकत की वजह से उसकी अब नौकरी चली जाएगी। जैसे ही शोरूम का मालिक अंदर आके देखता है तो वो हैरान रह जाता है, उसका मुंह खुला रह जाता है। वो देखता है कि अरे बाप रे, ये क्या हो गया। जब वो बाहर की तरफ देखता है तो उसे दिखाई देता है कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। वो अपने गार्ड्स को कहता है कि तुरंत उस लड़की को पकड़ो और बाहर निकालो। स्टेला का बचपन से सपना होता है कि वो बेरेनस के साथ काम करे। बेरेनस जैसे ही एंट्री लेती है उससे पहले उस ड्रेस को देख लेती है। बेरेनस उस छछूंदर से पूछती है कि ये काम किसने किया है, तो वो कहता है कि ये स्टेला ने किया है, ये एक मामूली औरत है जो कि साफ सफाई का काम करती है। लेकिन बेरेनस उसका क्रिएटिव माइंड पहचान लेती है और अपने गार्ड को स्टेला को काट देने के लिए बोलती है और उसे कहती है कि कल सुबह आ जाना। बेरेनस कहती है कि यही तो लड़की है जिसके अंदर फैशन की समझ है, तुम मूर्खों में तो कुछ भी समझ नहीं है फैशन की। स्टेला को बेरेनस का कार्ड मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश होने लग जाती है, क्योंकि स्टेला का बचपन का सपना पूरा होने वाला होता है। अगली सुबह स्टेला बेरेनस के वर्कशॉप पर पहुंच जाती है और वहां पर देखती है कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। बेरेनस ऊपर खड़ी होकर सभी के सामने अपनी तारीफों के कसीदे पढ़ रही होती है, वो अपना सारा क्रेडिट ले रही होती है। स्टेला को ये सब अजीब लग रहा होता है। जब वो नेक्स्ट मॉर्निंग को रोड से जा रही होती है तो उसे एक ड्रेस पसंद आती है, तो वो शोरूम के अंदर जाती है, जहाँ पर एक उसे आदमी मिलता है जिसका नाम आर्टी होता है। वो एक प्रकार का मीठा होता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग स्टेला बेरेनस के यहाँ पर काम करने जाती है तो देखती है कि दो ऑफिसर वहाँ पर आए हुए होते हैं, लेकिन स्टेला सामने से उनको धमकाती है, वो चले जाते हैं। स्टेला जब काम कर रही होती है तो उसकी नज़र एक खुफिया दरवाजे पर पड़ती है, जहाँ पर बेरेनस का काफ़ी कीमती सामान हो सकता है। बेरेनस स्टेला को एक नई ड्रेस बनाने के लिए कहती है। वो कहती है कि एक यूनिक ड्रेस बनाओ मेरे लिए। जैसे ही वो आगे की तरफ झुकती है तो स्टेला की नज़र उसके लॉकेट पर पड़ती है। वो वही लॉकेट होता है जो कि स्टेला ने बचपन में अपनी माँ से लिया होता है। स्टेला बेरेनस को पूछती है कि आपको ये लॉकेट कहाँ से मिला था। बेरेनस कहती है कि किसी नौकर ने हमसे ये चुरा लिया था। स्टेला वापस अपने दोस्तों के पास जाती है और दोस्तों को बताती है कि वो लॉकेट जो उसकी माँ ने बचपन में उसे दिया था, जो उससे खो गया था, वो लॉकेट बेरेनस के पास है। हमें कुछ तो करना होगा। उसके दोनों दोस्त जैस्पर और होरेस हाँ में हाँ मिला देते हैं और कहते हैं कि चलो एक बढ़िया प्लान बनाते हैं, जिससे बेरेनस से वो लॉकेट वापस चुरा सकते हैं। प्लान काफ़ी ज़्यादा आसान होने वाला था। जैस्पर जो होगा वो कैमरे को ठीक करेगा, कैमरा अपने कंट्रोल में लेगा, और होरेस जो होगा सीधे महल के अंदर जाएगा। वो एक चूहे भगाने वाला बनेगा जिससे कि अंदर जा सके। वहीं बेरेनस सबको सतर्क कर देती है कि काफ़ी ज़्यादा मेहमान आए हुए हैं, तो सभी सतर्क रहें। और स्टेला वहीं पर सबको बिजी रखने के लिए क्रुएला बनकर जाती है, क्योंकि बचपन से उसका नाम क्रुएला भी होता है, दूसरा नाम, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहती है, इसलिए उसकी माँ ने उसका नाम क्रुएला भी रखती है। जैसे ही पार्टी में चारों तरफ भगदड़ मच जाती है तो बेरेनस अपने कुत्तों को वहाँ पर छोड़ देती है और आदेश देती है। तभी स्टेला ये देखकर चौंक जाती है कि उस दिन भी ऐसा ही कुछ हुआ था। यही वो औरत थी जिसने कुत्तों को कंट्रोल किया था। इसी की वजह से मेरी माँ की मृत्यु हुई। वो बेरेनस को अपनी माँ का कातिल समझ जाती है,
क्योंकि बचपन से स्टेला यानी कि क्रूएला अपने आप को दुखी समझती है इस बात से कि उसकी वजह से उसकी माँ की हत्या हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये कहानी का एक ट्विस्ट होता है, इसका एक और ट्विस्ट है जो आगे खुलेगा। मूवी के अंदर जैसे हम देखते हैं कि कुत्ते उन कुत्तों का पीछा करते हैं जो कि स्टेला के साथ होते हैं, इसी के बीच एक कुत्ता जो होता है उस लॉकेट को निगल लेता है। कुरेला अपना यानी कि स्टेला अपने दोस्तों के पास वापस जाती है और उन्हें सब कहानी बताती है कि वो अपने आप को बिल्कुल ही असहाय महसूस कर रही है, क्योंकि बचपन से वो समझती थी कि उसी की वजह से उसकी माँ मरी थी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो तो बैरनस की वजह से उसकी माँ मरी थी, उसी ने उन कुत्तों को आदेश दिया जिसकी वजह से उसकी माँ मर गई। लेकिन क्रूएला अब बदला लेगी, स्टेला तो बदला ले नहीं सकती। क्रूएला हर बार एक नई ड्रेस पहन के आती है और उसके कुत्तों को भी, बैरनस के कुत्तों को भी पकड़ लेती है, जिससे वजह उनके निकलने से वो लॉकेट निकला था वो वापस मिल सके। स्टेला अभी भी बैरनस के साथ काम कर रही होती है, उसके लिए एक बहुत बढ़िया ड्रेस बनाती है, जिसके बाद बैरनस उसे एक पार्टी देती है, छोटी सी ट्रीट होती है। बैरनस ने आज काफ़ी बड़ा शो रखा होता है, लेकिन जैस्पर और ब्रेस ने वो तिजोरी खराब कर दी होती है, लेकिन बैरनस उस तिजोरी के दरवाजे को ही कटवा देती है क्योंकि मेहमान आए हुए होते हैं। जैसे ही दरवाज़ा नीचे गिरता है और सामने से बहुत सारे इंसेक्ट आने लग जाते हैं और वो देख के हक्की बक्की रह जाती है और वो समझती है कि ये सब क्रूएला ने किया होता है, लेकिन वो क्या जानती है कि स्टेला और क्रूएला एक ही है। वो इस बात को अभी भी नहीं जानती, क्योंकि वो ड्रेस जो थी एक अंडों से मिलकर बनी थी जो कुछ समय के बाद इंसेक्ट में वापस बदल गई, जिसकी वजह से जब ये दरवाज़ा खुला तो वो इंसेक्ट निकल गए और ड्रेस पूरी ख़राब हो गई। इस अपनी ड्रेस की ये बुरी हालत देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है बुरेनस, और वो कहती है कि मुझे कुरेला का अभी एड्रेस चाहिए, मैं उससे बदला लेकर रहूँगी। और सारी भीड़ उस प्रोग्राम से निकल जाती है और सामने क्रूएला का प्रोग्राम चल रहा होता है, वहीं पर वो सभी चले जाते हैं। क्रूएला का प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा शानदार होता है, वहाँ पर इतनी सारी भीड़ होती है, सभी क्रूएला को चीयर अप कर रहे होते हैं। क्रूएला के नई नई ड्रेसेस देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं, क्योंकि ऐसी ड्रेस तो कभी बैरनस ने भी नहीं पहनी होती है। उसका इतना प्रोग्राम ज़्यादा हिट होता है और बैरनस को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। बैरनस क्रूएला को भी बांध देती है और वो चारों तरफ पेट्रोल छिड़कवा देती है और कहती है कि तुम्हारी मौत आज ही लिखी है। जब रात को प्रोग्राम ख़त्म होता है और फिर वापस क्रूएला अपने घर जा रही होती है, जब वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ती है और लिफ्ट की मदद से जब ऊपर आ रही होती है, तो उसे क्या पता था कि उसके दोस्तों के साथ अब क्या होने वाला है। धीरे धीरे जैसे ही वो ऊपर आ रही होती है, उसके दोस्तों के साथ और ज़्यादा बुरा होने वाला होता है। जब वो ऊपर आती है और देखती है कि उसके साथ क्या हो रहा है, वो तो अपनी मस्ती में होती है, लेकिन सामने ही जैसे देखती है तो वहाँ पर उसके दोस्त बंधे हुए होते हैं, उनके मुंह पर पट्टी होती है। वो वहाँ पर बैरनस आ जाती है, क्योंकि बैरनस को उसका आखिर का पता चल ही जाता है कि वो क्रूएला कहाँ रहती है, और वो वहाँ पर पहुँचती है। क्रूएला बैरनस से कहती है कि मेरे दोस्तों को जाने दो, तो बैरनस कहती है कि उन लोगों पर ही तुम्हारे मौत का इल्ज़ाम लगेगा, उन्हें तो मैं जिंदा रखूँगी, तुम टेंशन मत लो। ये कहते हुए बैरनस वापस उसी लिफ्ट की मदद से नीचे चली जाती है। बैरनस उस कुरेलो को जिंदा जलाने के लिए वहीं पर छोड़ देती है और वहाँ पर आग लगा देती है। उन आग की लपटों के बीच कुरेला रो रही होती है। वो सोच रही होती है कि उसी औरत ने मेरी माँ को मारा है, बैरनस ने, और अब वो मुझे मार रही होती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और कुरेला को बचा लेता है। जब कुरेला की सुबह आँख खुलती है तो वो देखती है कि वो तो वही बॉडीगार्ड है जो कि बैरनस का होता है, और उसी ने ही कुरेला की जान बचाई है। जॉन कुरेला को एक सच्चाई बताता है। सच्चाई के अंदर यह होता है कि जो लॉकेट होता है उस लॉकेट के अंदर एक चाबी होती है। चाबी से एक बॉक्स खुलता है, उस बॉक्स के अंदर बॉर्न सर्टिफिकेट होता है क्रूएला का। उस क्रूएला को जब बॉर्न सर्टिफिकेट देखती है तो उसे पता चलता है कि वो बैरनस ही क्रूएला की असली माँ है। जो अब तक उसने पाला था वो उसकी असली माँ नहीं होती है, क्योंकि बैरनस जब प्रेग्नेंट होती है तो वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है इस बात से। जब कुरेला यानी कि स्टेला का जन्म होता है तो अपने बॉडीगार्ड को यानी कि जॉन को उसे मारने के लिए कहता है, क्योंकि स्टेला के पिता पहले ही गुजर चुके होते हैं। स्टेला को बचाने के लिए जॉन उन्हें कैथरीन को दे देता है, जो कि उसकी नकली माँ होती है। कैथरीन वहाँ पर काम कर रही होती है बैरनस के यहाँ पर। यह कहानी का दूसरा ट्विस्ट होता है, जहाँ पर उसे
स्टेला को यह पता चलता है कि जिसका कातिल उसी की माँ निकलती है, वो इस बात को एक्सेप्ट करना नहीं चाहती होती है और वापस अपने दोस्तों को जेल से छुड़ाने के लिए वहाँ पर जाती है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बेरनस से गुस्से में होती है। वो बेरनस से बदला लेना चाहती है और अपने दोस्तों को छुड़ाकर उनके साथ मिलकर बेरनस से बदला लेना चाहती है। जैसे ही वो गाड़ी पुलिस स्टेशन ठोकती है, पुलिस इसके पीछे लगती है और उसके दोस्त फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। एक बार फिर अपने दोनों दोस्तों को वापस स्टेला सारी कहानी बताती है। वापस वो एक उसी शोरूम वाले के पास जाती है, आरटी के पास, और उसकी भी मदद लेती है। वो एक धमाकेदार एक ड्रेस बनाना चाहती है। वापस वो क्रूएला बनकर ही बदला ले सकती है, क्योंकि स्टेला इतनी कमज़ोर होती है, वो बदला नहीं ले सकती। लेकिन उसके अंदर का एक शैतान जो कि क्रूएला बनकर ही बदला ले सकती है। लेकिन इस बार बैरनस काफ़ी ज़्यादा चौकन्नी रहती है और अपने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट रखती है। कोई भी जो कि इस प्रकार की हरकत करता है उसके पास ना आ सके। सारे शहर में अब ये खबर फैल चुकी है कि क्रूएला जलकर मर गई है। लेकिन बैरनस को ये खबर मिलती है कि क्रूएला की अभी तक बॉडी नहीं मिली है। इससे बैरनस काफ़ी ज़्यादा चौकन्नी हो जाती है और वो एक शोक संदेश रखती है क्रूएला के लिए। जब बैरनस बाहर आके देखती है कि क्रूएला की शोक संदेश में लोग कौन कौन आए हैं, और देख के सभी लोगों को चौंक जाती है, क्योंकि सभी लोग उसी की तरह यानी कि क्रूएला की तरह ही हेयर स्टाइल करके आते हैं, ब्लैक एंड वाइट हेयर करके आते हैं और सभी क्रूएला के जैसे लग रहे होते हैं। लेकिन फिर भी बैरनस अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखती है और क्रूएला को एक शांति संदेश देती है कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। उसी भीड़ के अंदर अपनी क्रूएला वहाँ पर आ जाती है बैरनस से बदला लेने के लिए, क्योंकि क्रूएला यानी कि स्टेला इस बात से काफ़ी ज़्यादा खफा होती है कि उसी की माँ ने उसे जिंदा जलाने की कोशिश की। उसी की माँ ने बचपन में ही उसे मारने की कोशिश की, दो दो बार उसे मारने की कोशिश की गई, लेकिन किस्मत अच्छी रही और क्रूएला यानी कि स्टेला बच जाती है। क्रूएला भीड़ का फ़ायदा उठाकर बैरनस के हाथ से वो विसल निकाल कर ले जाती है, ताकि जब कुत्ते उस पर हमला करें तो वो उन्हें कंट्रोल कर पाए। बैरनस अपने बॉडीगार्ड जॉन को कहती है कि मुझे यकीन है कि स्टेला यहीं पर है, यानी कि क्रूएला यहीं पर है, और तुम सावधान रहो। बैरनस जब बाहर देखती है तो उसे दिखाई देती है कि वहाँ पर क्रूएला खड़ी है, और वो बैरनस अपने कुत्तों को लेकर बाहर जाती है और उस पर छोड़ देती है क्रूएला पर। लेकिन क्रूएला के पास उसकी विसल होती है तो उनके कुत्तों को कंट्रोल कर पाती है। बैरनस क्रूएला को कहती है कि तुम चाहती क्या हो। वहीं क्रूएला वापस अपनी सच्चाई बैरनस को बताती है कि तुमने मुझे कैसे कैसे मारने की कोशिश की और मैं ही तुम्हारी असली बेटी हूँ। तब बैरनस उसे अपनी बेटी का बनाने का नाटक करने लग जाती है और धीरे धीरे उसके पास जाने लग जाती है। जैसे ही वो उसके पास जाती है, क्रूएला कहती है रुक जाओ, तुम मुझे यहाँ से धक्का देने वाली हो। लेकिन बैरनस कहती है नहीं, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझसे एक बार गलती हो गई, मैं तुम्हें दोबारा मारना नहीं चाहूँगी। लेकिन ऐसा करते हुए वो उसे ऐसे मासूम 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 करते हुए उसे धक्का दे देती है और क्रूएला नीचे गिर जाती है। वहाँ पर सारे खड़े लोग ये बातें देख लेते हैं कि कैसे बैरनस ने क्रूएला को धक्का दिया है। लेकिन बैरनस कहती है कि नहीं नहीं, वो तो फिसल के नीचे गिर गई है। लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर क्रूएला स्टेला बनकर आती है और बैरनस स्टेला को ही धक्का देती है। लोगों को यह लगता है कि स्टेला मर चुकी है और लोग शोक संदेश रखते हैं। वहाँ पर उसके दोस्त और क्रूएला यानी कि अपनी स्टेला वहाँ पर खड़ी होती है और भगवान को याद कर रही होती है। स्टेला यानी कि क्रूएला, स्टेला अपनी सारी जायदाद क्रूएला के नाम कर चली जाती है मरने से पहले। ये बात फिर पता चलती है तो क्रूएला वापस अपने महल के अंदर आती है और सभी लोगों को हाय कहती है। दुनिया की नज़रों में अब स्टेला मर चुकी है और क्रूएला अभी भी जिंदा है। स्टेला की मौत के जिम्मेदार होने की वजह से बैरनस को पुलिस पकड़ लेती है और बैरनस कहती है कि मैं इसका बदला लेकर रहूँगी क्रूएला तुमसे। लेकिन अब क्रूएला को कोई क्या भी कर सकता है, अब वो मालकिन हो गई है सारी जायदाद की। आखिरकार स्टेला ने अपनी मौत का बदला और अपनी माँ के मौत का बदला ले ही लिया, क्योंकि स्टेला को ये पता था कि जब वो उस पहाड़ी के पास वापस खड़ी होगी तो बैरनस उसे मारने की ज़रूर कोशिश करेगी। लेकिन स्टेला ने अपनी ड्रेस के अंदर एक ऐसा पैराशूट टाइप बना रखा था जिसकी मदद से वो आसानी से लैंडिंग कर पाई। वहाँ पर उसका दोस्त पहले से उसका वेट कर रहा होता है, तो वो आसानी से वहाँ पर बैठ कर वहाँ से निकल जाती है और बच जाती है। यह था एक फ्लैशबैक। वहीं जब वो अंदर प्रवेश करती है अपने घर के अंदर, तो उस हेलमन हॉल को हेल हॉल
बना देती है और उसका नाम हटाने के बाद वो अपने महल में प्रवेश करती है। ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, हम हर कमेंट को ध्यान से पढ़ते हैं। थैंक यू दोस्तों।